हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम टैली प्राइम से GStar 1 और GStar 3B को लाइव फाइल करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो हम अपने टैली पर हैं और यहाँ से हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे D मीन्स डिस्प्ले, देन O। उसके बाद आपको आना है GStar 1। देखिए, आपको GST के रिटर्न फाइल करते समय ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि आपको सबसे पहले GStar 1 फाइल कर लेना है, उसके बाद आप GStar 3B को फाइल करेंगे। तो हम सबसे पहले GStar 1 के लिए जेसन फाइल बना लेते हैं, उसके बाद हम GStar 3B को फाइल करना सीखेंगे। तो हम आ गए अपने GStar 1 में। हमें मई 2024 का GStar 1 फाइल करना है, तो उसके लिए हम यहाँ Alt+F2 से मई का पीरियड लगाएंगे। अभी ये मेरा मई का पीरियड सेलेक्ट हो गया है GStar 1 के लिए। तो देखिए, बेसिकली GStar 1 में जो आपका डिटेल्स जाता है GST पोर्टल पर, वो आपका सेल और सेल रिटर्न क्रेडिट नोट से रिलेटेड ही डेटा जाता है, जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होती है। इसमें परचेस का डाटा नहीं जाता, वो GStar 3B का पार्ट है, उसको हम आगे सीखेंगे। तो अभी ये मेरा GStar 1 ओपन हो गया है टैली में। तो सबसे पहला इसमें आता है टोटल वाउचर्स, यानी कि 110 वाउचर यहाँ पे शो हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि 110 वाउचर की एंट्री की गई है, जिसमें से सेल, परचेज, पेमेंट, रिसीव टोटल होंगे। एक बार हम इंटर करके दिखा भी देते हैं आपको। देखिए, कंट्रा में 2 एंट्री दिखा रहा है, देन पेमेंट वाउचर में 23 एंट्री दिखा रहा है, उसके बाद परचेज में 8, रिसिप्ट में 34 और सेल में 43 एंट्री दिखा रहा है। टोटल जोड़ के 110 एंट्री है। लेकिन आपको GStar 1 में जो भेजना होता है, बेसिकली GStar 1 में जो जाता है वो सेल्स की एंट्री जाती है या सेल रिटर्न क्रेडिट नोट की एंट्री जाती है। तो हम इसके पीछे बाहर आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। देखिए, लिखा हुआ है इंक्लूड इन रिटर्न, मतलब 43 एंट्री ऐसी है जो इसके लिए इंक्लूड किया गया है। वहां पे भी हमने आपको दिखाया कि 43 एंट्री यानी 43 एंट्री GStar 1 के लिए रेडी है। उसके बाद आता है रेडी फॉर एक्सपोर्ट। इसका मतलब ये होता है कि आप 43 वाउचर्स को जेसन बनाने के लिए एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो रेडी है। अभी लिखा है नॉट एक्सपोर्टेड, उतना ही वाउचर आपका दिखा रहा है 43 वाउचर्स नॉट एक्सपोर्टेड, यानी कि अभी ये एक्सपोर्ट नहीं हुआ है। जब आप इसको जेसन या किसी अन्य फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर देंगे तो ये नॉट एक्सपोर्टेड का ऑप्शन हट जाएगा और वहां पे एक्सपोर्टेड आ जाएगा। फिर लिखा है नॉट रिलेवेंट फॉर दिस रिटर्न। 67 वाउचर ऐसे हैं जो इस रिटर्न के लिए रिलेवेंट नहीं है, मतलब पेमेंट, रिसीप्ट और परचेस से रिलेटेड एंट्रीज होंगी या जनरल से रिलेटेड एंट्रीज होंगी जो इस रिटर्न के लिए रिलेवेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि GStar 1 में आपका केवल सेल्स का ही डिटेल जाएगा। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आपको इसको जरूर देख लेना चाहिए एक बार GST रिटर्न भेजने से पहले। देखिए, लिखा है अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड। अगर यहाँ पे 1, 2 या कुछ भी अमाउंट यहाँ पे दिखता है, इसका मतलब कोई ना कोई एंट्रीज गड़बड़ी है, उसको करेक्शन की जरूरत है। तो उसे आप करेक्ट कर लेंगे, नहीं तो यहाँ पे आपका डाटा मिसमैच आएगा। ये सेल की एंट्री पूरी शो नहीं होगी उसमें और आपका GST में रिटर्न गलत फाइल हो जाएगा। तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो B2B इन्वाइसेस में मेरे 2 इन्वाइसेस हैं, और उसके बाद अगर B2C लार्ज होता, एक्सपोर्ट या अदर केसेस में होता, तो आपको एंट्री अगर आपने सही की है तो सारा रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। अब देखिए, मेरा B2C है, उसमें 41 है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा। इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा 5%, 12%, जितनी भी रेट्स की आपने एंट्री की होंगी वो यहाँ पे आपको दिखेगा। 5% का एंट्री जैसे इतना है, 12% की इतनी है और 18% में इतनी एंट्री है। अब इन्हीं सबको आपको, जैसे अब आप 18% की एंट्री एक एक करके तो GST पोर्टल पे भेज नहीं सकते, इसीलिए हम टैली के द्वारा GST पोर्टल पे इसको भेजेंगे और फाइल करेंगे इसको। तो हम इसके पीछे बाहर आते हैं। अब यहाँ पे हम GStar 1 को टैली प्राइम से भेजने के लिए आते हैं एक्सपोर्ट बटन पर, या कीबोर्ड से टाइप करेंगे Alt+E। देन आएंगे हम GST रिटर्न में, उसके बाद करेंगे इंटर। देन अभी ये मेरा डिटेल्स ओपन हो जाएगा। देखिए, B2B का 2 ही एंट्री था, इसीलिए वो 2 एंट्री यहाँ पे शो कर रही है। अगर ज्यादा होता तो वो ज्यादा एंट्री शो करता। और B2C का यहाँ पे तीनों रेट वाइज शो कर रहा है और HSN समरी शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम करेंगे एक्सपोर्ट। देन देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है फाइल फॉर्मेट। ये फाइल फॉर्मेट आपका जेसन ही होना चाहिए। अगर आपका ये जेसन नहीं आ रहा है, एक्सेल या XML फाइल में आ रहा है, तो आप राइट साइड में देखेंगे लिखा हुआ फाइल फॉर्मेट, या कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं आप F8।
तो यहाँ पे देखिए CSV फाइल, एक्सेल फाइल और जेसन फाइल। ठीक है, जीएसटी पे भेजने के लिए आपको जेसन फाइल की ही जरूरत पड़ती है, तो आप जेसन को सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद आता है एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल्स फॉर ईच सेक्शन। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इसको यस कर देंगे तो आपके हर सेक्शन के लिए, जैसे कि B2B, B2C, HSN, डॉक्यूमेंट समरी, सारे के आपका अलग अलग जेसन बना के दे देगा। तो आपको GST-1 फाइल करने में बहुत दिक्कत होगी, तो इसको नो ही रहने दीजिएगा आप। देन उसके बाद आता है फोल्डर पाथ। फोल्डर पाथ मीन्स ये होता है कि आप इस जेसन फाइल को कहाँ पे एक्सपोर्ट करके रखना चाह रहे हैं, उस फोल्डर का पाथ आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो फोल्डर पाथ सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में। देन यहाँ पे आता है फोल्डर पाथ, इस पे करेंगे इंटर। देन यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है स्पेसिफाइड पाथ, इस पे करेंगे इंटर। देन यहाँ पे जिस भी फोल्डर में आपको इस जेसन फाइल को एक्सपोर्ट कराना है, उस फोल्डर के पाथ को आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। मैं बताता हूँ कि कैसे फोल्डर के पाथ को यहाँ पे पेस्ट करना है या लोकेशन को कैसे पेस्ट करना है। तो हम टोटल मिनिमाइज कर लेते हैं Windows+D से। देन यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाते हैं। तो फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+L। देन यहाँ पे हम लिख देते हैं जेसन फाइल। देन करेंगे इंटर। फिर एक बार इंटर करके इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप जाएंगे ऊपर और इस पे करेंगे क्लिक, ऐसा कुछ आएगा। देन आप राइट क्लिक करके इसको कर लेंगे कॉपी। अब ये फोल्डर का पाथ आपका कॉपी हो गया। अब जाएंगे आप टैली में। देन यहाँ से करेंगे Ctrl+V से पेस्ट। देन कर देंगे आप इंटर। फिर एक बार इंटर करेंगे, आपका फोल्डर पाथ सेलेक्ट हो गया। आप आएंगे इसके पीछे बाहर। देन आप इसके बाद करेंगे एक्सपोर्ट। देखिए आपका उसी फोल्डर में जेसन फाइल बन के आ गया। अब ये आपका जेसन फाइल रेडी हो गया। अब आप इसको जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करवा सकते। तो मैं इसको जीएसटी पोर्टल पे एक बार अपलोड करा के आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद हम GST-3B को फाइल करेंगे। अब हम यहाँ से जीएसटी पोर्टल को लॉगिन कर लेते हैं और अपलोड करते हैं उस जेसन फाइल को और फाइल करेंगे GST-1 को। देखिए जीएसटी पोर्टल पे आने के लिए आपको यहाँ पे टाइप करना होगा gst.gov.in। करेंगे इंटर। देन यहाँ पे पहला जो ऑप्शन आएगा जीएसटी पोर्टल का, इस पे आप करेंगे क्लिक। देन आपका ये जीएसटी का डैशबोर्ड आ जाएगा। आप यहाँ पे राइट साइड में ऊपर कॉर्नर में देखेंगे तो लॉगिन लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप करेंगे लॉगिन। देन यहाँ पे लिखा हुआ यूजर नेम, उसके बाद लिखा हुआ पासवर्ड। आप अपना यूजर नेम डालिए यहाँ पे। देन आप यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे। देन आप कैप्चा की डाल के आप इसको करेंगे इंटर या लॉगिन पे क्लिक करेंगे। देखिए अभी जीएसटी पोर्टल के मेरा डैशबोर्ड लॉगिन हो गया है। अब यहाँ से आपको रिटर्न फाइल करने के लिए कहाँ पे जाना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले आप यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि मे का नॉट फाइल। ठीक है, तो इसके लिए आप आएंगे नीचे, यहाँ पे लिखा हुआ रिटर्न डैशबोर्ड, क्रिएट चलान, व्यू नोटिसेज एंड ऑर्डर्स, एनुअल रिटर्न और लिखा है कंटिन्यू टू डैशबोर्ड। तो हमें रिटर्न फाइल करना है, तो हम रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ से फाइनेंशियल ईयर 24-25 चल रहा है तो 24-25 रहने देंगे। अगर आपको किसी पीछे का फाइनेंशियल ईयर का फाइल करना है तो आप यहाँ से फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद क्वार्टर यहाँ पे पूछ रहा है, तो हमारा मई मंथ है, तो अप्रैल मई जून ये फर्स्ट क्वार्टर में आता है, तो हम यहाँ पे यही रहने देंगे। देन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है मई मंथ को। उसके बाद करना है सर्च होने के बाद नीचे आएंगे आप, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज GST-1, यानी कि ये GST-1 है। और देन इसके बाद लिखा है GST-2A और ये GST-2B। GST-2A और GST-2B ये आपको व्यू फैसिलिटी केवल देता है, ये आपको फाइल नहीं करना होता है। इसमें आप अपने परचेजेस को दे सकते हैं जो कि आपके सप्लायर के द्वारा GST-1 फाइल करने पे यहाँ पे शो होता है। जैसे आप अपना GST-1 फाइल करेंगे तो जिनको भी आपने B2B सेल किया हुआ है GST नंबर पर, उन्हें ये इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट होने लगेंगे उनके GST पोर्टल पर GST-2A और GST-2B में। अब हम यहाँ पे जेसन फाइल को अपलोड कराने के लिए आएंगे प्रिपेयर ऑफलाइन में। देन यहाँ पे लिखा हुआ है इनवॉइसेस अपलोड, यहाँ पे करेंगे चूज फाइल। देन आप उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेंगे, ये फोल्डर, और यहाँ से इस फाइल को डबल क्लिक करके आप कर लेंगे ओपन। अभी देखिए ये आपका फाइल अपलोड हो गया जीएसटी पोर्टल पर। अब यहाँ पे आप एक चीज जरूर देखिएगा कि एरर रिपोर्ट में आपका ये NA शो होना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ भी आ रहा है इसका मतलब आपका जीएसटी का जो पूरा डाटा है वो आपके पोर्टल पे नहीं गया है, तो आप यहाँ पे NA जरूर चेक कर लेंगे। एक बार यहाँ से कर लेंगे रिफ्रेश। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टेटस में दिखा रहा है प्रोसीड और एरर रिपोर्ट में दिखा रहा है NA। अब ये आपका जेसन फाइल अपलोड हो गया। अब इसके बाद क्या करना है वो अब हम देखते हैं। तो बैक टू फाइल रिटर्न आएंगे हम, फिर से यहाँ से आप मंथ और फाइनेंशियल ईयर को चूज कर लेंगे।
देन करेंगे सर्च। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है इसके ऊपर। देन आपका ये GST 1 का सारे कॉलम्स ओपन हो गए। आपका डाटा जिस जिस कॉलम में था टैली में उस कॉलम में फिल हो चुका है। देखिए B2B में मेरा 2 इनवॉइस था टैली में। देखिए B2B में 2 इनवॉइस था तो यहाँ पे 2 इनवॉइस दिख रहा है। और B2C में मेरा इतने का अमाउंट है, वहां पे B2C में इनवॉइस नहीं दिखता है। आप देखिएगा तो यहाँ पे B2C में आपको इनवॉइस नहीं दिखेगा, 3 एंट्रीज दिखेंगी, वो भी परसेंट वाइज। तो देखिए 5% का, 12% का, 18% का एंट्रीज दिखेंगी आप, क्योंकि B2C में आपका टोटल अमाउंट दिखता है। अब हम इसको आते हैं बैक। अब हम यहाँ नीचे आएंगे और करेंगे जनरेट समरी। इसको एक बार और रिफ्रेश कर लेंगे, फिर से नीचे आएंगे, करेंगे प्रोसीड टू फाइल। अभी देखिए मेरा ऐसा कुछ आएगा। आप एक बार टैली से अपने इसको जरूर मिला लीजिएगा। देखिए B2B में मेरा बता रहा है कि इतने का इनवॉइस वैल्यू है, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे अपने टैली में, तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है B2B में आपका इतने का इनवॉइस वैल्यू है, ये 71,890 रुपए का, और टैक्सेबल वैल्यू है 60,924 रुपए का। तो वहां पे आपको GST पोर्टल पे केवल टैक्सेबल वैल्यू दिखती है। देखिए 60,924 टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है, वही सेम आपका GST पोर्टल पे भी है, और GST का अमाउंट भी आपको सेम दिखेगा। देखिए 54,83,16 और यहाँ पे भी देखिए 54,83,16, यानी कि जो आपके टैली में रहेगा, जेसन आप अपलोड करेंगे सेम टू सेम आपके GST पोर्टल पे वो डाटा रिफ्लेक्ट होने लगेगा। बट आपको मिलाना एक बार जरूरी है, बिना मिलाए आप कभी भी फाइल मत कीजिएगा। देन आप यहाँ पे देखेंगे B2C का यहाँ पे दिखा रहा है 3/12/327 आप यहाँ पे आएंगे 3/12/327 और 20,488,41 20,488,41, यानी कि एकदम एग्जैक्ट डाटा आया हुआ है। अब एक चीज और आप मिला लेंगे, वो इंपॉर्टेंट होता है। नीचे आएंगे आप 12 नंबर कॉलम में आएंगे आप, एडिशन वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। देखिए यहाँ पे B2B और B2C दोनों का जोड़ के टैक्सेबल वैल्यू आना चाहिए। तो इतना दिख रहा है 3,73,251,89 आप टैली में आएंगे, देखिए टोटल वैल्यू यहाँ पे देखिए 3,73,251,89 और 25,971,57 25,971,57, यानी कि मेरा टैली और GST 1 पोर्टल पे दोनों एकदम एग्जैक्ट मैच है। अब हम इसको फाइल कर सकते हैं। तब आएंगे आप नीचे, लिखा है फाइल स्टेटमेंट, तो यहाँ पे आप करेंगे क्लिक। देन आप यहाँ पे आएंगे, इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आप अपने ऑथराइज पर्सन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास DSC है तो आप DSC थ्रू फाइल कीजिए। DSC मीन्स होता है डिजिटल सिग्नेचर, और अगर आप DSC थ्रू नहीं फाइल करना चाहते हैं तो फाइल विथ EBC कर लीजिए। इससे आपके ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों पे OTP जाएगा, आप किसी एक OTP को डाल के यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। अब देखिए मेरा OTP चला गया है, अब हम इस OTP को डाल के इसको वेरीफाई करेंगे। हम OTP को डाल के वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए मेरा GST 1 फाइल हो गया है, यहाँ पे आ गया ये चीज, और यहाँ पे स्टेटस आप देखेंगे तो यहाँ पे फाइल दिखाएगा। अब हमारी बारी आती है GST 3B को फाइल करने की। तो उसके पहले हम आते हैं अपने टैली पर, और इसके पीछे बाहर आएंगे। देन GST 1 के नीचे लिखा हुआ है GST 3B, इसको करेंगे आप इंटर। देन आप पीरियड को Alt+F2 से सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे भी वही सेल दिखा रहा है, और यहाँ पे Alt+F1 से हम टोटल डिटेल्स को ओपन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि आपने जो परचेजेस किया हुआ है उस अमाउंट को। देखिए GST 3B में परचेज पे दिए गए टैक्स का क्लेम किया जाता है, ना कि परचेज के टैक्सेबल वैल्यू का। तो यहाँ पे लिखा है ऑल अदर इनपुट टैक्स क्रेडिट, इतना आपको लेना है। अब हम आते हैं GST 3B में, यहाँ पे आएंगे आप रिटर्न पे, फिर यहाँ से करेंगे फिर से मंथ को सिलेक्ट। देखिए यहाँ पे GST 1 आपका फाइल दिखा रहा है, अब आपका GST 3B है, तो यहाँ GST 3B वाले पे क्लिक करेंगे। इस पॉपअप को आप बता रहा है कि सिस्टम जनरेटेड GST 3B, आप करेंगे क्लोज। अगर आपने GST 1 फाइल कर दिया तो आपका GST 3B में सेल का डाटा ऑटो रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो ये डाटा आपका ऑटो रिफ्लेक्ट होने लगा, यानी कि आपको टैली से देख के नहीं डालना है, और आपको टैली से जेसन बना के भी GST 3B में अपलोड नहीं करना। आप करा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के लेटेस्ट रूल के हिसाब से आपको पहले GST 1 फाइल करना है, उसके बाद जो GST 1 में आपने डाटा डाला हुआ है उसी डाटा के आधार पे आप GST 3B फाइल करेंगे। हाँ, GST 3B में ये हो सकता है कि आप कम आपने GST 1 में डाटा भेज दिया सेल का, तो आप यहाँ पे ज्यादा अमाउंट डाल सकते हैं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए GST 1 से। लायबिलिटी आपकी कम नहीं होनी चाहिए GST 1 से 3B में, क्योंकि यहाँ पे GST 3B के द्वारा आप टैक्स की पेमेंट करते हैं,
और जीएसटी 1 के द्वारा केवल आप टैक्स लायबिलिटी को क्रिएट करके छोड़ देते हैं, उसका पेमेंट आप जीएसटी 3B के द्वारा ही करते हैं। तो हम करेंगे यहाँ से एक बार कंफर्म, ये मेरा सही है। उसके बाद आप आईटीसी को जो क्लेम करेंगे, आईटीसी का मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट को जो आप क्लेम करेंगे, यानी कि जो भी आपने परचेज पर टैक्स दिया हुआ है वो आप क्लेम करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है एलिजिबल आईटीसी, 4 नंबर कॉलम में आएंगे आप। अब यहाँ पे मेरा दिखा रहा है कि 37,612 रुपए 56 पैसा, और मेरा टैली जो बोल रहा है 27,115 रुपए 47 पैसा, और यहाँ पे ज्यादा शो कर रहा है। यहाँ पे ज्यादा इसलिए शो कर रहा है क्योंकि लास्ट मंथ में हमारा बुक्स में परचेज ज्यादा था और जीएसटी पोर्टल पे कम शो किया था, और ये आपको एज ए टू बी लेके चलना है। जिस मंथ में आपका आईटीसी शो करेगा उसी मंथ में क्लेम कर सकते हैं, आइदर आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप पिछले मंथ की आपको इनवॉइसेस इस मंथ में शो कर रही है तो आप इसी मंथ में लेके चलेंगे, और एज पर जीएसटी 2B ही आपको ये क्लेम करना है, आपको ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते हैं आप। इसको आप करेंगे कंफर्म, देन उसके बाद आप करेंगे सेव जीएसटी 3B। अभी सेव होने के बाद ये देखिए ऐसा हो जाएगा, फिर करेंगे प्रोसीड टू पेमेंट। देन देखिए यहाँ पे बता रहा है कि कैश लेजर में आपका कितना बैलेंस है। तो टैक्स के हेड में सीजीएसटी में 1287 है, इंटरेस्ट के हेड में कोई भी पैसा नहीं पड़ा हुआ है, और लेट फीस के हेड में हमने इतना 450 रखा हुआ है। टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आप इधर आएंगे, थोड़ा खिसकाएंगे तो ये आपका बताएगा क्रेडिट लेजर में आपका कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। 44,272 आपका क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ है अभी। फिर आप नीचे आएंगे, अभी लिखा है कि पेड थ्रू आईटीसी, यानी कि जो भी टैक्स बना आप इस पे देखिए पेड थ्रू आईटीसी, यानी आईटीसी के थ्रू जो टैक्स जीएसटी 1 में बना था वो हम अपने आईटीसी के थ्रू पेड कर रहे हैं। आप यहाँ पे थोड़ी देर रोकेंगे तो ऊपर दिखाया गया अवेलेबल बैलेंस 18,300। तो जितना बैलेंस आपका इस जीएसटी 3B को फाइल करने के बाद बचेगा वो आपका दिखाता है यहाँ पे ऊपर। तो ये आपका सही है। अगर आप कोई कैश से पैसा जमा करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा टैक्स टू बी पेड इन कैश। तो मेरा कोई कैश से है नहीं, मेरा सारा पैसा क्रेडिट से ही एडजस्ट हो गया है। तो हम अब इसको करेंगे मेक पेमेंट, फिर करेंगे यस। अभी देखिए ये ऑफसेट हो गया। एक बार ऑफसेट हो जाने के बाद आप इसमें कोई भी चेंजिंग या कुछ भी कर नहीं सकते हैं, आपको फिर रिटर्न फाइल करना ही करना है। आप वैसे छोड़ देंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है। तो आप इसको करेंगे ओके, देन आप फिर से नीचे आएंगे, देन करेंगे प्रोसीड टू फाइल। यहाँ चेक बॉक्स पे आप करेंगे क्लिक, फिर यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी को आप करेंगे सिलेक्ट, फिर उसके बाद करेंगे फाइल जीएसटी 3B विद ईबीसी, क्योंकि हमें ईबीसी के थ्रू ही फाइल करना है, हमारे पास डीएससी है नहीं। तो हम ईबीसी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओटीपी को डाल के यहाँ पे हम इसको वेरीफाई करेंगे। देखिए हम ओटीपी डाल के यहाँ पे इसको वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई, मेरा फाइल हो गया, यानी हमारा जीएसटी 3B और जीएसटी 1 दोनों फाइल हो गया। अब हम यहाँ से आते हैं डैशबोर्ड पर। अभी देखिए हम 18,300 बताए थे आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिख रहा था, वहाँ पे एडजस्ट होने के बाद इतना आपका दिख रहा है क्रेडिट लेजर में, और कैश लेजर में आपका 1512 अभी बचा हुआ है। तो आपका जीएसटी 3B और जीएसटी 1 दोनों फाइल हो गया है। अगर कोई आपसे जीएसटी 1 और जीएसटी 3B को डाउनलोड करके मांगेगा तो आप कैसे देंगे, तो वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे आप आएंगे फाइल रिटर्न वाले में ही, देन पीरियड को ही आप फिर से सेलेक्ट करेंगे, करेंगे सर्च, देन यहाँ पे लिखा हुआ डाउनलोड, आप इसको कर लेंगे यहाँ से डाउनलोड। सिंपल ये पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।